वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज़ है जो मैं पढ़ रही हूँ और मेरे को अजीब ही लग रहा है। ये क्या है? दिवाली के ठीक 3 दिन पहले सारे ट्रक रोक कर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश। क्या न्यूज़ है भैया ये तो देख के ही पता चलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं और उन चैनल्स के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तालिबान के टेकओवर के बाद भारत ने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बाधित नहीं किया था। भारत सरकार और तालिबान रजीम दोनों ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि वो अटारी वाघा बॉर्डर से होते हुए अफगानिस्तान और इंडिया के बीच ट्रेड को फैसिलिटेट करे। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर तो ट्रक्स पहले की तरह आया करते थे, मगर तालिबान रजीम की रिक्वेस्ट के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ट्रक्स को अटारी वाघा बॉर्डर के थ्रू भारत के साथ ट्रेड करने की परमिशन भी दे दी थी। स्टार्टिंग में तो भारत से बस ह्यूमैनिटेरियन एड, गेहूं और लाइफ सेविंग ड्रग्स अफगानिस्तान के लिए जा रहे थे, लेकिन बाद में अफगानिस्तान से ट्रक्स में ड्राई फ्रूट और काफी सारा सामान भारत आना शुरू हो गया था। हर महीने ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिन हर्ब्स, सीड्स लेकर हजारों ट्रक्स भारत आ रहे थे। भारत से ज्यादा ये ट्रेड तालिबान रजीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनके टेकओवर के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पर लोगों के पास अर्निंग सोर्स बिल्कुल नहीं बचा है। भारत तो खैर कहीं और से भी ड्राई फ्रूट्स खरीद सकता है या फिर बाकी सामान जो हमें अफगानिस्तान बेच रहा है हम वो कहीं और से भी सोर्स कर सकते हैं, लेकिन तालिबान रजीम के पास इस समय बहुत ही कम ऑप्शंस हैं क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अभी तक उसको मान्यता नहीं दी है। उनका ट्रेड पूरी तरह से बाधित है। अब हुआ क्या कि अफगानिस्तान से गुड्स लेकर कई सारे ट्रक्स डेली अटारी वाघा बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर एंटर होते थे। इंडिया में एंटर होने से पहले अफगानिस्तान से आए सभी ट्रक्स की बेहद बारीकी से जांच होती है क्योंकि अफगानिस्तान ड्रग्स ट्रेड के लिए जाना जाता है और तालिबान रजीम आने के बाद वहाँ पर अब पहले से काफी ज्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कनाडा बेस्ड थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि तालिबान रजीम के अंडर अफगानिस्तान 1.5 बिलियन डॉलर से लेकर 3 बिलियन डॉलर की हीरोइन हर साल एक्सपोर्ट करने वाला है। तालिबान रजीम की कमाई का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हीरोइन को एक्सपोर्ट करने से आता है और न सिर्फ अफगानिस्तान से बल्कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का भी डर था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ड्रग्स में हीरोइन और बाकी ड्रग्स की स्मगलिंग भी कर सकता है। इसलिए अफगानिस्तान से भारत आने वाले ट्रक्स को बीएसएफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया की मदद से बेहद बारीकी से चेक करती थी। हुआ क्या कि 3 अक्टूबर को अटारी वाघा बॉर्डर से हर बार की तरह एक अफगानिस्तानी ट्रक गुड्स लेकर इंडिया में एंटर हो रहा था और उस दौरान जब उसकी चेकिंग की गई तो उसके पिछले टायर के पास मैग्नेट की मदद से 435 ग्राम हीरोइन मेटल बेस के ऊपर कंसील्ड पाई गई। बीएसएफ ने तुरंत उस ट्रक के ड्राइवर को अरेस्ट करके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया था और 3 अक्टूबर के बाद से ही यानी पिछले 20 दिनों से वो अफगानिस्तानी ड्राइवर पंजाब पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर इंडिया काफी सीरियस है और ट्रेड स्टार्ट होने से पहले भारत सरकार ने तालिबान रजीम को वार्न भी किया था, लेकिन उसके बावजूद ये इंसिडेंट हुआ। अब हुआ क्या कि भारत क्योंकि अफगानिस्तान ड्राइवर को नहीं छोड़ रहा था, इसलिए अफगानिस्तान के बाकी सारे ट्रक ड्राइवर्स ने दिवाली से ठीक 2 दिन पहले अपने ट्रक्स के साथ अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द ट्रिब्यून के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान के ट्रक ड्राइवर्स ने अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर ट्रेड बाधित कर दिया है और अब वो अफगान ड्राइवर को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के सभी ट्रक ड्राइवर्स अटारी वाघा बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड में अपने ट्रक्स साइड के ऊपर खड़े करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंडिया में गुड्स नहीं ला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके प्रोटेस्ट के कारण 4000 करोड़ का ड्राई फ्रूट बिजनेस पूरी तरह से बाधित हो रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे अफगानिस्तान के सभी ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ये काम उस ड्राइवर का नहीं है। वो हीरोइन की इतनी छोटी क्वांटिटी यानी मात्र 435 ग्राम ड्रग्स के लिए अपनी जिंदगी तबाह नहीं करेगा। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं और अपने परिवार में वो अकेला कमाने वाला है। अफगानिस्तान के ट्रक ड्राइवर्स का कहना है कि ये काम पाकिस्तान के स्मगलर्स का है और पाकिस्तानी स्मगलर्स ने ही मौका मिलते जब वो ट्रक पाकिस्तान की टेरिटरी से क्रॉस हो रहा था उस दौरान उसके ट्रक में मैग्नेट की मदद से वो हीरोइन कंसील की है। अफगानिस्तान के बाकी ट्रक ड्राइवर्स अब मांग कर रहे हैं कि अब्दुल पठान नाम के उस बलोच ड्राइवर को जल्दी से रिलीज किया जाए वरना वो ट्रेड को वापस से शुरू नहीं करेंगे। उनकी स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक अब्दुल पठान को रिलीज नहीं किया जाएगा। भारत अपने ड्राई फ्रूट्स का 10% अफगानिस्तान से परचेज करता है और दिवाली से ठीक 2 दिन पहले ये ट्रेड बाधित हो गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के ड्राइवर्स के प्रोटेस्ट के बाद क्या भारत को अफगानिस्तान के उस ड्राइवर को छोड़ देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मुझे तो लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि भाई तुम्हारा ट्रक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अब जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वो पहले ही कहते हैं कि अगर आपके बैग में कुछ मिलेगा तो अब क्योंकि आप अपना बैग का ध्यान रखो, अगर किसी ने डाल दिया है या कुछ आपको नहीं पता चला
तो वो आप ही की गलती है, आपके बैग में से निकला तो जेल में आप ही जाओगे। आप ये तो क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है, किसी और ने डाला था। नहीं, तो वही इसमें पहले कैसे? जब एयरपोर्ट जाते थे तो पूछते थे कि आपने अपने बैग्स को खुद पैक किया, हाँ आपको पता है आपके बैगों में क्या है, पूछते थे हाँ कि हैव यू पैक्ड योर बैग्स योरसेल्फ। तो हाँ अगर लोग बोलते थे नो, तो बोलेंगे फिर तो प्रॉब्लम है, हाँ, आपको खुद ही पैक करने चाहिए। फिर हर कोई बोलेगा हाँ जी मैंने खुद ही पैक किए, दैट होता मीन्स ही। इसके अंदर जो भी आप अवेयर है आपको। और इसमें पॉइंट तो लॉ है। लॉ में ये है कि जो भी ट्रक आ रहा था वो पकड़ा गया क्योंकि उसके ट्रक में माल मिला है। मुझे समझ नहीं है मगर मिला कहाँ पे और कैसे मिला, नीचे वो कह रहे हैं समझाओ। पॉसिबल है किसी ने मैग्नेट ले लिया और मैग्नेट में इतना बड़ा मतलब चीजें डाल दी, पॉलिथीन बैग लगाया, मैग्नेट लगाया और नीचे जाके यूं फेंक दिया। अच्छा, वो तो चिपक गया मैग्नेट वो। के साथ लगा, उसको लिफाफे को किया था, वो मैग्नेट जो है वो चिपक जाके गया चिपक नीचे गया। बॉडी में, तो चिपक ये गया। फिर पकड़े कैसे गए कि उन्होंने, वो कह रहे कि मैग्नेट के हेल्प से इन्होंने भी नहीं, पकड़ा तो है। जब बॉर्डर एंटर आए तो उनको बोला रोको, इंस्पेक्शन होगी। हाँ इंस्पेक्शन किया, माल मिल गया चलो, अच्छा मुझे और लगा वो शायद पकड़ा गया। मैग्नेट से उनको और उसने ही पता- बोला था मुझे क्या पता। वो तो वो मगर हर वो बोलता है उसमें गवर्नमेंट को गारंटी क्या है। कुछ तो देखना चाहिए कि आपको माल ट्रक के अंदर मिला है, ट्रक के बाहर। अगर तो ट्रक के अंदर मिला है जो लॉक एंड की के है, जिसमें लॉक लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं ठीक है तुम वहां मिले हुए थे क्योंकि लॉक करके अंदर पड़ा हुआ है। अगर बाहर को चिपका देता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी गलती नहीं है। तो कुछ इसमें हो सकता है सच्चाई भी हो सकती है कि उसने नहीं हो किया भी हो, सकती है, किसी ने डाल दिया हो, मगर रिस्पॉन्सिबल तो तुम ही हो ना। मगर फेयर कोई- प्रोसेस होगा। ऐसे तो फिर उनको- सारे ट्रक वाले जो करना चाहते हैं वो नीचे रख के बोलते भैया तो बाहर की साइड तो हमने किया ही नहीं इसको। और फिर हाँ, तो आप कुछ तो ध्यान करना से ही चेक पड़ेगा। करिए, तो जो भी है तो यू हैव टू चेक इट प्रॉपर्ली कि मेक श्योर ऐसा ना ट्रक हो। वाला अगर है तो तुमको मेक श्योर करना चाहिए कि तुम इसको खुले में मत छोड़ो। हाँ, अगर खुले में उसमें- छोड़ा तो तुम एक सारी अब खुद अपने ट्रक का इंस्पेक्शन करके फिर करो। फिर ये राइट, तो बस करना यही होगा। पड़ेगा। ट्रक वालों को समझ आ जाएगा कि बॉर्डर आने से पहले मैं यहाँ रोकता हूँ अपने ट्रक को, हाँ, खुद इंस्पेक्शन करता हूँ, मेक श्योर हाँ। करता हूँ क्लीन हो, फिर मैं निकलूंगा। बिल्कुल। और एक कॉमन प्रैक्टिस है जहाँ पर भी ऐसे स्टेशंस बने होते हैं ट्रक्स के लिए, वहाँ पे पूरी वो देख सकते हैं अपने ट्रक को बिफोर दे क्रॉस द लाइन, बिफोर दे क्रॉस द बॉर्डर। तो ये तो इसमें कोई ऐसी कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। और अगर वो इनोसेंट होगा तो छोड़ दिया जाएगा। इसे पता भी चल रहा है कितना रिस्की है। उसके बाद जो है नॉर्मली जो बिजनेसमैन है वो तो यही बोलता है देखिए ड्राई फ्रूट्स जब मेरे पास आएंगे तब मैं आपको पैसा दूंगा। ये बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा जो है पहले एडवांस पैसे में दे पैसा दे। पहले राइट, कोई भी माल ऐसा आएगा, इंसान नहीं चेक है। होगा, ठीक है, फिर Right. पैसे मिलते हैं। तो लॉस जो हो रहा है वो अफगानिस्तान का ही होगा। और क्योंकि हम लोग तो सिर्फ 10% ही लेते हैं, जैसे बता रहे हैं। मैं जो भी है 10% वो कहीं और से भी अगर ले यहाँ सकते पे हैं। कोई बिजनेसमैन है वो ये बोलेगा माल दो हाथ में और पैसा लो, माल मेरे पास नहीं आया तो मैं आपको नहीं दूंगा, वो तो मेरे पोजीशन में आएगा तभी मैं आपको पैसा दूंगा। तो यहाँ पे अगर पकड़ा जाता है माल तो इंडियन बिजनेसमैन के हाथ में आया नहीं, ही विल नॉट गिव द मनी वो तो है। अनलेस उसने कोई एडवांस दे दिया। तो बैड डिसीजन, अगली बार से बंदे को एडवांस नहीं देना चाहिए। बट दैट्स हाउ इट इज। काफी और कब जैसे वो बोल रहे हैं अफगानिस्तान में, वो पहले से उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने पता नहीं कितने पैसों की इसी की कमाई करनी है, और वो तो वहाँ पे इतना उगू के कर रहे हैं। तो ड्रग्स का तो काफ़ी इंडिया को तो वैसे ही हमें फिर रखना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि ट्रक्स वहीं से आ रहे हैं और लोगों के पास कमाई का सोर्स है नहीं, तो पैसों के लिए वो अब इलीगल काम करने के लिए उनको होगा कि भैया क्या करें। तो वो भी बात है कि ट्रक्स वालों को दूसरे राइट। लोग और भी लॉ करेंगे। एक दिन में नहीं बनता, देयर इज एस्टैब्लिश्ड लॉ। बिल्कुल। और लॉ अप्लाई होगा कि अगर ड्रग्स पकड़े जाते हैं तो ये लॉ है। और आप वहां पे खड़े हो के वहां प्रोटेस्ट कर रहे हो कि उनको छोड़ दो, ऐसे थोड़ी कोई होता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रक, एंड खासकर जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो आप वो तो और भी मतलब आपको विजिलेंट होना चाहिए, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने ट्रकों का। अगर आपको ऐसे लगा कि पाकिस्तान में किसी ने किया है तो फिर आप ये सोचो भैया, क्योंकि अगर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है तो ये सारे ट्रकों जो वाले हैं उनको फिर आप लोगों ने क्या हल निकाला है। क्योंकि ऐसे तो नहीं सकता कि नेक्स्ट टाइम मिले तो आपको फिर छोड़ देंगे पाकिस्तान में किसी ने किया है, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये भी सोचने की बात है। पर देखते हैं आगे क्या हुआ। बताओ कि ट्रक्स जो हैं अब आने शुरू हो गए हैं कि दिवाली के बाद भी अभी बंद हैं, वो मेरे को पता करना है कि हुआ क्या सोल्यूशन। तो पर दिस वाज अमेजिंग यार कि ड्रग मिला हो, ड्रग्स मिले हैं। यह है कि क्वांटिटी इतनी नहीं, मैं तो सोच रही पता नहीं क्या पेटियों के पेटी भरे हुए जैसे मूवियों में दिखाते हैं ना, उस टाइप का कुछ हो लगा। तो बैग में थोड़ा सही था, हो सकता है टेस्टिंग कर रहे हो कि ये निकल जाएगा तो अगली बारी ज्यादा करके करेंगे, इस बारी टेस्ट करते हैं, ये भी बात हो सकती है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।